नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन पीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आंसर की देखने जा रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस का, जो कि आपको पता है कि आज एग्ज़ाम हुआ है इसका। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है जो है दल विदल विरोधी अधिनियम प्रावधान मौजूद है। तो ये आप सभी को पता है कि 1985 में है और ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे है, और एक बात और नोट बता दें कि अब इसमें जो है कई क्वेश्चन का आंसर नहीं हमें मिला है, जो कि पीसी मतलब स्पेशल का है। और भी कोई भी मिस्टेक अगर होता है तो कंफर्म नहीं होता है, तो उसमें जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड है, लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आप सभी को पता है ये कुल 22 होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस द्वारा भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लक्ष्य घोषित किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये भी आप सभी को पता है कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा जनगण मन हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। तो ये आपको पता है कि जिस दिन राष्ट्रपति का चयन हुआ था, तो उस दिन 24 जनवरी 1950 को जो है इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष थे आपको शायद न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, ठीक है। अगला है 6, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था। तो आप सभी को पता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू बाद में बने हैं मनोज सिन्हा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 7 है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना की सेवा के विषय में सैन्य सलाहकार है। तो किसके सैन्य सलाहकार हैं। तो आपको पता है कि ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना आपको पता है कि ILO की स्थापना कब हुई है, 1919 में। और इसका जो है संगठन कहाँ पे है, जिनेवा में है। 9 है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन श्रेणी में किस श्रेणी में सम्मिलित है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर A, कानूनी अधिकार में जो है सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता आपके भारत के गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर B। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उस कितने दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये आप सभी को पता है, तो ये 6 महीने के अंदर चुनाव जो है हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो ये आपको पता है कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। तो ये आपको पता है कि 101वां जो है GST से संबंधित है, जबकि 102वां है NCBC से संबंधित। ये 102 इसका आंसर हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन। 14 है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है 6 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 15 है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी किसके द्वारा जो है अनाउंस किया गया था। आपको पता है कि नाभिकीय नीति के तहत जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था। 16 है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर D, 21 अप्रैल को। 17 है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। तो ये आप सभी को पता ही है 2005 में हुई है। वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। तो ये बना था 1981 में। आगे है 19 का, आपको मिलान करना है राज्यसभा की सीट और झारखंड के नाम। तो ये आपको झारखंड में कितना है, 6, उत्तराखंड में 3 है, और इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। और पंजाब में हो जाएगा आपको, पंजाब में है 5 और छत्तीसगढ़ में 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है ऑप्शन नंबर A, भारत के महान्यायवादी को। उत्तरांचल का नया नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस में वर्ष में अस्तित्व में है। तो इसका आंसर नहीं मिला हुआ है, तो इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे में जो हम आपको दे देंगे बाद में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया है। तो ये आपको पता है कि 2000 में आया है, ठीक है।
23 है, निम्नलिखित उत्तराखंड का वह मुख्यमंत्री कौन था जिसे विधान परिषद में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर भी नहीं मिला है, तो इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में नीचे चेक कर लीजिएगा बाद में। आगे है 24 है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया है? तो इसका भी आंसर नहीं मिला है, तो इसका भी आपको मिल जाएगा। 25 है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा के सांसद निर्वाचित होते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 5। कार्बन टैक्स लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि कंफर्म नहीं है, तो इसको जो है हम कंफर्म कर देंगे ऑप्शन मतलब अथी में कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। 27 है, भारत में कृषि उत्पाद के बाज़ार में कौन विनियमित करता है? तो ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर बाद में हम। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसके संबंध में सही नहीं है आपको ऑप्शन नंबर बी, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा 29 है, किस वर्ष में लोकसभा महिला संसद की न्यूनतम संख्या थी? तो इसका कंफर्म आंसर नहीं है हालांकि, लेकिन होना चाहिए 1952। आगे है IMF के बारे में क्या सही है? तो ये है किसी भी देश को ये कर्ज दे सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी तुलना में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होता है? तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होता है, जबकि अवमूल्यन किया जाता है आपको डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाता है। तो इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 32 है, तो 32 निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि उधार लेने वालों को लाभ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 33 है, 91 के आर्थिक सुधार के बाद क्या हुआ था कि क्या परिवर्तन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है विदेशी विनिमय के कोष में वृद्धि हुई और FDI के अंतर प्रवाह जो है बढ़ा था, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और आगे है स्वेट इक्विटी शेयर, तो इसके बारे में हालांकि अभी पता नहीं चला है, तो इसका बाद में हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरुआत, तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो ये प्रगतिशील पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 है, निम्नलिखित से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। आगे है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो सही इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवं बी। आगे है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो शामिल इसमें जो है गरीबी को घटाना ये शामिल नहीं था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं 40 का, तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है, वे किसकी सिवाय की कि इसके पास सदस्य देश के बीच व्यापार विवाद निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, तो ये गलत है। इसके पास सदस्य देश के बीच व्यापार विवाद को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। इसका 1 मिनट इसका आंसर देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 41 का भी बाद में देखेंगे, और आगे हम देखते हैं आपको 43 का देखते हैं। तो UNDP की मानव रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव सूचकांक रैंक कितना है? तो यह है 131। उसके बाद है, निम्न वर्ष में से MSME का अद्यतन वर्गीकरण, नया जो वर्गीकरण किया गया था, तो ये 2020 में किया गया था। आगे है, गिल्ड एंड सिक्योरिटीज़ कहलाती है, तो ये कहलाती है सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती है, तो इसे गिल्ड एंड सिक्योरिटीज़ कहलाता है। आगे है मीगा किससे संबंधित है? तो ये भी विश्व बैंक समूह से संबंधित है। आगे है GST में जो किस कर को समाप्त किया गया था? तो आपको पता है कि मूल्य संवर्धित कर को जो है समाप्त किया गया था। आगे है 48 का, इसका आंसर नहीं मिला है, तो आगे देखते हैं। आगे तो ये उत्तराखंड स्पेशल का है। और आगे 52 से यहाँ से देखते हैं, तो आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स के जनक
किसे माना जाता है? तो ये आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। आगे है रामसर स्थल क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ है। 54 है रसायन के नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको पता है कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। 55 है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी ग्लासगो में हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF तो का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये आपने देखा होगा, तो बड़ा सा पांडा छपा रहता है। 57 है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये है भारत रत्न। आगे 58 है सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो सुदूर संवेदन में होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। झूम है, तो झूम आपको पता ही है कि झूम एक प्रकार की कृषि पद्धति है। 60 है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और कम प्रतिरोध दर्शाता है तो क्या कहलाता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कम प्रतिरोध दर्शाता है, इसका मतलब ये चालक है। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 2005 में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि से कृषक जोतने वाला कहा गया है? तो ये आप सभी को पता है केंचुआ कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। 63 है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। 64 है पशु के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित स्टोर किया जाता है, तो ये तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है, तो सेलुलोज है शर्करा से संबंधित। आगे 66 में इसका आंसर कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसका जो है बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये इसका भी नहीं मिला है। और आगे हम देखते हैं 73 से प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो ये होती है निर्वात में। आगे है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया था? तो ये देहरादून में स्थापित किया गया था। भारत वन अनुसंधान संस्थान जो है 1910 में स्थापित हुआ था। 1906 में स्थापित हुआ था, 1906 में। उसके बाद है 77 देखते हैं इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो ये बुरांश है, ऑप्शन नंबर सी। 78 है निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव को। अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये आपको पता है कि प्रियंका मोहिते हैं। 80 है सर्वोच्च स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो ये 2001 में मिला था। मिताली एक्सप्रेस उद्घाटन किया गया ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जलपाईगुड़ी। आगे है 82 का नहीं मिला है। 83 देखते हैं तो किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था राइटिंग विथ फायर। 84 है किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की है? तो इसका भी आंसर हालांकि अभी नहीं मिला है, तो बाद में इसे अपडेट कर दिया जाएगा। 85 है उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कल्याण सिंह रावत। 86 देखते हैं विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। विश्व ओजोन दिवस आपको पता ही है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है और लोक सेवा की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार ये मिला है ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क टाइम्स को। आगे आपको पता ही है कि टोक्यो ओलंपिक में जो विजेता पदक है तो पीवी सिंधु कांस्य पदक सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं है, ठीक है। और रवि दहिया है और मीराबाई चानू रजत है और नीरज चोपड़ा स्वर्ण है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तो हमने कई बार बताया मेरठ में बनाया जाएगा। और आगे है दिसंबर 2020 में जो गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल विशेष अधिनियम जिनका अफ्स्पा जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, ये नागालैंड में बढ़ाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न से भारत में किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधा वाला बनाया जाएगा?
तो ये इसका आंसर नहीं मिला है, तो इसको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार जाके देख लीजिएगा, पिन कमेंट में उसे ऐड कर दिया जाएगा। 93 है जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए आपको पता है कि प्लान बी जो है इसके लिए बनाया गया था। 94 है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया में सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। तो आपको पता है कि नोएडा में जो है जेवर हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद है गंगा सागर मेला भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से फिल्म सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, तो ये है फीचर फिल्म के लिए है, तो ये है द पावर ऑफ डॉग। आगे है मिलान करना है तो भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाता है, और कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। तो D3 और C4, D3 और C4, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे है आप इधर भी मिलान करना है तो गूगल का सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नडेला, ट्विटर के पराग अग्रवाल, एडोब के शांतनु नारायण। तो ये आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। आगे देखते 99 निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन हुआ था। तो इसका कन्फर्म मेंशन नहीं है, हालांकि मथुरा होना चाहिए, ठीक है। जैन परिषद तो कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म होने के बाद इसे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। 100 है निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। तो आपको पता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 जो रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए 101 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो ये आपको पता है कि काकतीय से संबंधित है। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय था, तो ये गणितज्ञ था एक। आगे इसका आंसर नहीं मिला है, तो इसका बाद में देखा जाएगा। उसके बाद 104 का भी आंसर हालांकि नहीं मिला है, तो इसका होना चाहिए बी नंबर, ठीक है। इसके बाद 105 का भी नहीं मिला है, और 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चेरवंश का। 107 है निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो ये कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में प्रणय कर था, तो प्रणय का आपको पता होगा कि आपातकालीन कर था ये एक। 109 है निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। तो ये था गोविंद तृतीय, ऑप्शन नंबर बी। 1000 दिनारी आपको पता ही है कि मलिक काफूर कहा जाता है। और कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इल्तुतमिश का जो है प्रतिद्वंदी कौन नहीं था, तो ये यल्दोज था, कुबाचा था। तो इसका जो है शायद अली मलिक अंतुनिया जी इसमें जो है नहीं था। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म करके आपको बाद में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है 112 ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। तो आप सभी को पता है कि इंद्र के को समर्पित है। आगे 113 निम्नलिखित में से किसे ख्वाजैन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो के द्वारा। 114 है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां का जुंटा ग्रुप का सदस्य नहीं था। तो ये खुर्रम जो है सदस्य नहीं था, बाकी इतमादुल्ला और असफ खां और महाबत खां इसका सदस्य था। 115 है कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो आपको पता है ये कि जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा ये किया गया था। आगे उत्तराखंड स्पेशल है। तो आगे देखते हैं 118 गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भाषा में ये लिखी गई थी और अंग्रेजी में। आगे है 119 का, इसका भी हालांकि आंसर नहीं मिला हुआ है। आगे 120 का भी नहीं मिला है, और 121 का भी नहीं मिला है, 122 का भी नहीं मिला है। आगे हम देखते हैं 124 का। तो विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। तो आप सभी को पता है कि ये मेक्सिको से गुजरती है, बाकी कुल जो है 13 देश से गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये जो है गेबोन हो गया, कांगो, जायरे हो गया, केनिया, सोमालिया वगैरह जो है, इंडोनेशिया, किरिबाती हो गया, और है साओ टोमो प्रिंसिप, ये कुल 13 देश से होकर गुजरती है। 125 है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है। तो ये यक्षगान का हुआ है। आगे देखते हैं 126 से सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। आपको पता है कि एंडीज है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो ये है नीलगिरी पहाड़ी।
निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बेंगोला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये न्यू गिनी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है, तो ये है सही सुमेलित नहीं है, तो यह है बोरा, जो आपको इटली में चलता है, ना कि साइबेरिया में। 131 है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो यह है यांगसी। नेक्स्ट है एक कार्यान्तित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो यह है नाइस, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पठार अरावली विंध्य श्रेणी के बीच में आता है? आप सभी को पता है, मालवा का पठार। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यह है ब्यास है, रावी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथन किसने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो इसका भी आंसर नहीं मिला है, तो इसका अपडेट कर दिया जाएगा बाद में। 137 है निम्नलिखित में से कौन सी परत सम मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल, ठीक है। आगे 138 निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में गैबन है और गिनी भी है, और गिनी बिसाऊ का, एक मिनट इसका चेक कर लिया जाता है, एक मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुयाना संबंधित नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। आगे देते भारत का पिट्सबर्ग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माता टीला आपको पता है कि बेतवा नदी पे है। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो इसका भी आंसर हालांकि नहीं मिला है, तो इसका हमारे हिसाब से होना चाहिए अम्बाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 142 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और है लक्काद्वीप समूह के अंग नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। कालपेनी है, कवारती है, और अगाथी, ये जो है लक्काद्वीप समूह का अंग है। कोपेन ने भारत की विशाल जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ये शब्द का प्रयोग